नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय का गुहार लगाने पहुंची पीड़िता रेशमा पत्नी हफीज निवासी गौरडी आइमा थाना सुधारी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मैं विधवा महिला हूं। मेरे 5 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे छतवाला मोड़ पर अपने मुर्गे की दुकान चलाते हैं। दुकान से कुछ दूरी पर सुफियान की भी दुकान है, जिससे वह लोग दुकानदारी की रंजिश रखते हैं। उसी रंजिश दबंगई के कारण कई बार मेरे बच्चों से मारपीट कर चुके हैं। डरबस हम लोग कोई कार्रवाई नहीं की, इसी से उन लोगों का मन और बढ़ गया है। आए दिन यह लोग कोई ना कोई कारण खोज कर मारपीट करने की फिराक में पड़ रहते हैं। ताज़ा घटना 28 अगस्त 2022 को 2 बजे दिन में हमारे पुत्र की दुकान पर बैठकर अपना काम कर रहे थे। सुफियान और उनके लड़के और कुछ दबंग लोग अपनी दुकान पर पहुंचकर बच्चों का कॉलर पकड़कर कहा कि तुम लोग हमें देखकर हंस रहे हो। तो बच्चों ने कहा कि हम क्यों हंसेंगे। तो उन लोगों ने गालियां देते ही मारपीट शुरू कर दी। इस घटना को काफ़ी लोगों ने देखा और बीच बचाव कराया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी पर दी। तो दरोगा जी ने हमारे प्रार्थना पत्र के आधार पर लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और दूसरे दिन चालान कर दिया। जमानत कराने के बाद उक्त सभी लोग फिर से हम लोगों से मारपीट करते हैं, जिससे हम काफ़ी भयभीत हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से मामले में कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की है। मामले को संज्ञान में लेते हुए इस मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है। पीड़िता रेशमा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? रेशमा। क्या समस्या है? आज एसपी ऑफिस आई आप? आए थे कि हम लोग सिधारी थाना पे गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे 5 बच्चे हैं और हमारे बच्चे यतीम हैं और सुफियान के लड़के जो हैं सब हमारे दुकान है सीधा छतवारे मोड़ पे, उन सब बहुत तंग कर रहे हैं और कहते हैं जब चाहेंगे तब भी मारेंगे। कौन लोग हैं वो? क्या नाम है? अजीम, राफे, सलीम, माज, सुफियान और उमैर। क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं हुआ था। मेरे ये छोटे बच्चे दुकान पे थे और भाई की दुकान पर ले रहे थे मिठाई, बस वो आ रहा था तो बोल रहे क्यों घूर रहे हैं। मेरे बच्चे ने बोला कि मैं तो तुमको नहीं देख रहा हूँ। बस इसी बात में उन लोग मारने लगे। थाने पे गए तो क्या हुआ? थाने पे गए, बस वही करके आए, कुछ नहीं हुआ। तब हम लोग यहाँ आए तो एसपी साहब से मिली जी। क्या बोले? बोले ठीक है, हम कार्रवाई करेंगे। तहसील क्षेत्र के अतराट स्थित खाद्य एवं रसद विभाग के गोदाम से अभी भी हो रही है राशन की निकासी। बता दें कि सरकार की मंशा की अनदेखी की जा रही है। एफसीआई द्वारा राशन को सीधे ठेकेदार के माध्यम से कोटेदार की दुकान पर तक पहुंचाने का ठेका है। लगभग 6 माह पूर्व से शासन प्रशासन का निर्देश है कि जो भी गोदाम द्वारा राशन कोटेदारों को दिया जा रहा था, अब गोदाम से राशन वितरित नहीं किया जाएगा, क्योंकि गोदाम के माध्यम से राशन की कालाबाजारी हो रही थी। इस पर नकेल कसने के लिए सरकार ने ठेकेदार के माध्यम से सीधे कोटेदार के यहाँ राशन पहुँचाने की जिम्मेदारी ठेकेदार को दे दी। फिर भी बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरैठ गोदाम पर अभी भी गोदाम से ही राशन की निकासी की जा रही है। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि कालाबाजारी पर सरकार नकेल कसना चाहती है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी अपनी जेब भरने के चक्कर में बिचौलियों के हाथों राशन की कालाबाजारी का खेल खूब चल रहा है। बिचौलियों का बिजनेस फलता फूलता दिखाई दे रहा है। साहब की जेब गर्म हो जाती है। ऐसे में पुरुष सक्रिय दलाल अभी भी घात लगा कर के राशन लेने की फिराक में पड़े रहते हैं। गोदाम के पास ही अभी भी राशन उतर रहा है, जिसकी कालाबाजारी बड़े ही धड़ल्ले से देखने को मिल रही है। सरकार चाहे कितना भी नकेल कसे, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन अपने रवैये से बाज नहीं आएगा। गोदाम से राशन निकासी देखकर क्षेत्र के लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। मामले में क्या कुछ कहा युवा समाज सेवी रोशन राय ने, सुनिए। अभिषेक कुमार राय उर्फ रोशन राय, युवा समाज सेवी, सरैया रत्नावली। अच्छा भाई, गोदाम प्रथा जो समाप्त हो चुकी थी, कोटेदार तक राशन घर तक ठेकेदार द्वारा पहुंचाया जा रहा है। शासन की मंशा के अभी जो पैसे वितरित हो रहा है, कोटेदार तक डायरेक्ट पहुंच रहा है कि बिचौलियों के माध्यम से पहुंच रहा है? नहीं, बिचौलियों के माध्यम से ही कोटेदार के यहाँ राशन पहुँच रहा है और उनकी चांदी कट रही है। जो शासनादेश के माध्यम से जो है 3 महीना पहले बंद हो गया था कि गोदाम पर राशन नहीं आएगा और डायरेक्ट जो है जिले से आएगा, ट्रक के माध्यम से कोटेदार के यहाँ ट्राली टू ट्राली जाएगा। लेकिन यहाँ फिर से वही प्रक्रिया चालू हो गई है पहले वाली जो है, और यहाँ पर गल्ला माफियाओं के यहाँ मिली भगत से और अधिकारियों की मिली भगत से राशन कोटेदार के यहाँ आज भी जा रहा है और 2-4-10 बोरी जो है डेली इधर गल्ला माफिया के यहाँ जो है वहाँ से बेचा जा रहा है। अच्छा, नहीं करता तो जो गोदाम बंद हो चुका था, मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि शासनादेश का भी आदेश था कि यहाँ पर गोदाम पे किसी प्रकार के कालाबाजारी ना हो, इसके लिए गोदाम बंद कर दिया गया था
और ट्रक टू आपके ट्रक यहाँ कौन सी गोदाम का नाम सरैया रत्नावी में पड़ता है ये। पूरा बंद हो चुका था। अब अभी भी निकासी हो रही है? हाँ, आज भी निकासी हो रही है और हमेशा होती है निकासी जो है। कारों की चांदी हो गई है, क्योंकि जब ट्रक से आता था, एक बार आया था यूपी 50 44 53 ऐसे ही कुछ करके गाड़ी का नंबर था, वो भी ट्रक गोदाम के पास ही उतरा था। उस समय 25 जो ये बाबा धाम लोग जा रहे थे, उस समय ट्रक आया था जिसमें रुपेश लाल श्रीवास्तव के यहाँ गया था। प्रमोद से कोई ट्रक ऐसा नहीं आया जिससे दोबारा निकासी हुई। मतलब अंदर से माल जा रहा है? अंदर से माल जा रहा है। ट्रक यहाँ कोई खड़ा ही नहीं है, ट्रालियाँ का खड़ी। मतलब है कि गोदाम की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, जो शासन हाँ, जो शासन ने लागू किया है वो व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए और गोदाम पे ना आए। और ये ट्रक से जो माल आ रहा है वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गोदाम के सामने ही ट्रक खड़ा हो। जब गोदाम के सामने ट्रक खड़ा होगा तो काम बंद रहे या ना रहे, वो काम तो वही कर रहे हैं। चोरी वाला काम आज भी हो रहा है। आजमगढ़ होटल ग्रैंड एसआर द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष में होने वाली हरितालिका तीज त्योहार का कार्यक्रम का आयोजन अपनी संस्कृति और सभ्यता को संजोए रखने के लिए यह कार्यक्रम स्वयं ग्रैंड एसआर होटल द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के साथ साथ भारत विकास परिषद एलिट शाखा द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। आपको बता दें कि होटल ग्रैंड एसआर द्वारा हमेशा सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम में जिसमें तीज क्वीन, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, रैंप वॉक एवं क्विज के साथ तंबोला खेल के माध्यम से महिलाओं ने अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्वादिष्ट अल्पाहार का लुत्फ उठाया। ट्वीज क्वीन विजेता वर्षा अग्रवाल बनी, गायन में प्रिया अग्रवाल एवं श्रुति अग्रवाल विजेता बनी। नृत्य प्रतियोगिता में गरिमा अग्रवाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एलीट शाखा से शिखा अग्रवाल, सचिव पूजा अग्रवाल, रेनू अग्रवाल, सारिका, सुमन अंशु, नमिता, मोनिका, मनीला, गरिमा, श्रुति, कीर्ति, रेखा अग्रवाल, कविता अग्रवाल, निक्की, अनामिका सिंह सहित सभी सदस्यों सहित विभिन्न संस्थाओं के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं होटल के द्वारा सभी को गिफ्ट प्रदान किया गया और एक मनोरंजक यादगार शाम का भी लुत्फ उठाया गया। मीडिया से हुई बातचीत में गिरिराज सिंघल, जो भारत विकास परिषद एलिट शाखा के अध्यक्ष हैं, ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नाम के साथ परिचय। मैं गिरिराज सिंघल, भारत विकास परिषद एलिट शाखा का अध्यक्ष। किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था आपके होटल? हमारे होटल ग्रैंड एसआर में एक भव्य कार्यक्रम, तीज महोत्सव का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उन्होंने हर काफ़ी संस्थाओं को बुला करके उसमें जो है आमंत्रित किया। भारत विकास परिषद एलिट शाखा भी उसमें सहभागिता उसने दिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काफ़ी एक अच्छा कार्यक्रम होटल ग्रैंड एसआर ने किया। ये कार्यक्रम भारत विकास परिषद ने नहीं किया था, ये कार्यक्रम होटल ग्रैंड एसआर ने किया है और आगे भी वो इस तरीके के अच्छे से अच्छे कार्यक्रम वो कराते रहते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। रिलिया पैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया पैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया पैरन पिया को लिए जाए रे, रिलिया पैरन जब से टिकटवा पिया मोही। Many congratulations, ma'am. Thank you. Thank you. अच्छा, सॉरी भैया, हम जल्दी ध्यान दे दो। आज जैनपुर पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताते कि जैनपुर पुलिस द्वारा थाने पर तहरीर दिया गया कि मेरी नाबालिग लड़की, इसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, थाना घोसी जनपद मऊ के युवक ने बेला फुसला कर भगा ले गया। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसको गिरफ्तार कर लिया और इस मुकदमा में 376 और पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं पवई पुलिस ने भी शादी का हिस्सा देकर दुष्कर्म करने वाले का अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 29 अगस्त को स्थानीय पर एक शिकायत की गई थी कि अभियुक्त मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद तौफीक निवासी ग्राम पवई, कस्बा थाना पवई, आजमगढ़ ने
वादिनी को शादी का झांसा देकर लगभग 3 वर्ष से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और शादी के लिए जब उससे कहा गया तो उसने इनकार कर दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया, धमकी भी दिया। इस मामले में भी पुलिस ने आज उसको गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ जनपद के बैकुंठ द्वार मंदिर ब्रह्मस्थान पर दिल्ली चटकारा हब का बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट CWC अखिलेश सिंह, अशोक सिंह, प्रांत परियोजक प्रमुख धर्म जागरण समन्वय गोरक्ष प्रांत डॉक्टर अनिल राय, प्रदीप कुमार राय, प्रबंधक बाबू विश्राम राय पब्लिक स्कूल वीरपुर के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अखिलेश सिंह ने कहा कि इस प्रतिष्ठान के खुल जाने से आसपास सहित राहगीरों को काफ़ी सहूलियत के बाद सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रतिष्ठान के मालिक से अपेक्षा भी जताई है कि सामानों की गुणवत्ता के साथ उचित मूल्य पर ग्राहकों को सामान दिया जाएगा ताकि हर वर्ग के लोग यहां से सामानों को ले जा सकें। वहीं प्रतिष्ठान के मालिक आदित्यनाथ राय और वैभव राय ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने ग्राहकों को उचित रेट पर गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएं ताकि जिस उद्देश्य से इस प्रतिष्ठान को खोला गया है वह उद्देश्य पूरा हो सके। उन्होंने आसपास के लोगों से यह भी अपील किया कि एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। मौके पर पुनीत राय, सभासद सुरेंद्रनाथ चौबे, प्रबंधक प्रमोद राय, अवनीश राय, संदीप राय, दिनेश यादव, जनार्दन यादव, सरवन राय, अल्तमस मिर्जा, रामनयन, विनोद यादव आदि लोग मौजूद रहे। अपना परिचय बता देगा। मैं अखिलेश सिंह, यहाँ आजमगढ़ में बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट हूँ CWC। और आज जो है ये चटकारा दिल्ली हब के नाम से हब खुला हुआ है। ये आजमगढ़ में एकदम नई चीज़ें, आजमगढ़ के लिए बहुत सी नई चीज़ लेकर के या वैभव नाम का लड़का वो दिल्ली रहता है, रहने वाला यहीं का है, लेकिन वह खोज करके ये बीच में मुझसे मिला था कि खोज कर रहा हूँ, बहुत शिक्षित लड़का है, खोज करके कि कैसी व्यवस्था यहाँ करें और किस तरह का एक नया काम यहाँ शुरू करें कि हम अलग कुछ आजमगढ़ में करके दिखाएं। तो ये वहाँ से जो आइटम है ये दिल्ली का आइटम है जो आजमगढ़ में नहीं मिलेगा। आजमगढ़ के लिए नई चीज़ें, हांडी में जैसे चाय बना करके इसका फ्लेवर जो है एक अलग तरह का फ्लेवर ये बना करके देगा। जैसे समोसा का यहाँ का टेस्ट जो है ये अलग ही दिखेगा। और ये बहुत ही तेज़ लड़का है, यहाँ पे जो ये दिखाया है तो आजमगढ़ क्या सुविधा दिया जाएगा? अन्य भी जैसे रेस्टोरेंट है तो जैसे यहाँ पर नहीं, क्या सुविधा दिया जाएगा? यहाँ सुविधा जैसे जो चीज़ें ये दिल्ली में जैसे जो 100 रुपये की मिलेगी, यह जो है यहाँ के लिए बहुत ही मिनिमम रेट, बहुत मिनिमम रेट, जैसे 50 रुपया 60 रुपये का। जैसे जो चीज़ें वहाँ जो है 25 रुपये 30 रुपये की है, यहाँ पे 15 रुपये की है। चाय जैसे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट है, उस टेस्ट को गुड़ में बदल दिया है, जैसे 10-15 रुपये की भी चाय कर दिया है, जबकि इसकी चाय जो है एक कप जो है 25 रुपये से 30 रुपये की चाय है और इसका टेस्ट ही अलग है, फ्लेवर अलग है। लेकिन जो कम पैसे में भी पीना चाहेंगे उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था है कि वो कम पैसे में भी यह चाय हमारी टेस्ट ले, और टेस्ट लेने के बाद वास्तव में यहाँ की चाय या वहाँ के जो भी है यह वास्तव में फिर दोबारा लोग आएंगे जहाँ यहाँ एक अच्छी चीज़ और नई चीज़ और कम पैसे में मिल रही है यहाँ। क्या नाम है भैया? आदित्यनाथ राय। ये रेस्टोरेंट खुला है, क्या क्वालिटियाँ हैं क्या इसमें? सर देखिए, जैसे आप लोग जैसे नोएडा दिल्ली में खाते होंगे, चीज़ें खाए होंगे, वो हमारे आजमगढ़ में नहीं थी। वो चीज़ हम आजमगढ़ में लेके आए हैं। जैसे सोया चाप, जिसमें अफगानी चाप, मलाई चाप, अलग अलग वैरायटीज़ हैं। आपको चाय है, चाय के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। हमारे पास सबसे यूनिक है पिज़्ज़ा समोसा, पनीर तंदूर समोसा, चीज़ कॉर्न समोसा, ये सारी वैरायटीज़ हमारे पास है। हमारे पास चाय पीने के साथ खाने वाला कुल्हड़ भी है। और आप आइए, ये सिर्फ़ और सिर्फ आजमगढ़ के लिए स्पेशली हम नोएडा दिल्ली से ये चीज़ लेके आए हैं यहाँ पर। सर क्या सुविधा मिलेगी कस्टमरों के लिए? सर आप जैसे आइए सर, जैसे आप लोग यहाँ पर लोग पहले के जो चला हुआ ट्रेंड आ रहा था, वो क्या रहा था कि लोग छोला समोसा और ये चीज़ें खा रहे थे। हम एक नया ट्रेंड लेके आए हैं। जो ये चाप वाली वेराइटीज़ हैं ये अलग हैं। आप एक बार टेस्ट कीजिए, इसका स्वाद लीजिए, और आप एक बार टेस्ट करेंगे आप बार बार आएंगे, बार बार।
जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह तथा शासकीय अधिकारी डॉक्टर लव कुमार मिश्रा के संयुक्त नेतृत्व में प्रतिबंधित पॉलीथीन अभियान के क्रम में आज बुधवार को शाम दुर्गा मंदिर के समीप सूचना पर एक किराना व्यवसायी के यहाँ से 60 किलो प्रतिबंधित पन्नी बरामद की गई। काफी मशक्कत के बाद टीम ने प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त कर किराना व्यवसायी से 25,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला। इस चेकिंग अभियान से पूरे बाजार में हड़कंप मच गया, जहाँ एक ही दुकान से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन को जब्त किया गया। नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में समय समय पर प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, जिसके क्रम में आज अतरौलिया स्थित एक किराना व्यवसायी के यहाँ से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। पॉलीथीन की गुप्त तरीके से बार बार सूचना मिल रही थी कि बड़ी कार्रवाई के साथ ही 60 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई, जिसे नष्ट किया जाएगा। वहीं व्यापारी से जुर्माना भी वसूला गया है। आगे भी इस तरह प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पुलिस लिपिक ब्रजेश कुमार यादव, सूरज सिंह, प्रमोद गुप्ता तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सुनाते हैं कि नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा। आज किस चीज़ की छापेमारी हुई थी और कितना माल बरामद हुआ, इसके बारे में? आज हमारा जो यहाँ पे पन्नी के जो होती है, जो सरकार के द्वारा जो है प्रतिबंधित, उसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने हम लोग को निर्देश भी दिया था और समय समय पर निर्देश देते रहते हैं कि आप लोग अपने क्षेत्र में औचक निरीक्षण करिए। उसी अभियान के तहत आज हम लोगों ने जो है यहाँ अतरौलिया बाजार में हम लोग को सूचना पहले से मिली हुई थी कि यहाँ पे इनके यहाँ व्यापक पैमाने पे पन्नी जो प्रतिबंधित हैं वो हैं, जिसके अभियान से हम और हमारे जो ईओ साहब हैं डॉक्टर लव कुमार मिश्रा जी, दोनों लोग एक संयुक्त अभियान के तहत बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोगों ने एक आध घंटा समय व्यतीत करने के बाद इस बहुत बड़े प्रकरण में जो है हम लोग सफलता प्राप्त हुई कि इतनी पन्नियां इनके यहाँ से मिली है और इस पन्नियों को हम तत्काल ले जा रहे हैं नष्ट करने। कितनी की क्या कुछ जुर्माना कटा है? और 60 किलो के आसपास पन्नी यहाँ से उपलब्ध हुई है और हम जो है यहाँ पे 25,000 का जो हमारा मैक्सिमम जुर्माना है वो यहाँ पे लगेगा। क्या अभियान इस तरह से और चलता रहेगा? कई जगह पन्नियां जो बन के कई दुकानदारों का आरोप है पन्नियां बन के आ रही हैं, तब हम लोग बेच रहे हैं, इसके लिए क्या? नहीं, वो जहाँ से बन रही हैं वो तो ऊपर से कंपनियों का है और कंपनियां प्रतिबंधित होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हमारे यहाँ एक्ट बन चुका है कि इस टाइप की पन्नियां नहीं बनेंगी, तो वो लोग जहाँ से बना रहे होंगे उनका क्षेत्र होगा, हमारा जो क्षेत्र है हम अपने क्षेत्र में इस टाइप का कोई अभियान। टिहरी जनपद के मेहनगर कस्बे के वार्ड नंबर 8 में आज शिवांश फास्ट फूड कर्नल भोला बतिस्ते की दुकान पर नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक चौहान ने फ्रीदा कार्ड का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन बलराम मदन कनौजिया, हिंदू युवा वाहिनी वर्तमान जिला संघ मंत्री अमित सिंह, माखन चौहान, दस्तगीर अहमद, गिरीश चौहान व अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के शहर में स्थित होटल ग्रैंड एसआर में तीज महोत्सव का कार्यक्रम किया गया और प्रोत्साहन के लिए इनाम भी दिया गया। बता दें कि आज गणेश चतुर्थी के पर्व पर मुंबई समेत देश के पश्चिम भाग में गणपति के महोत्सव की धूम चली है। वहीं जनपद आजमगढ़ में गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में आज जगह जगह मनाया जा रहा है। वही वैसे तो यह पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। लोगों ने गणेश चतुर्दशी पर जहां शुभकामनाएं दी, इसी क्रम में ग्रैंड एसआर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने लोगों को इसकी शुभकामनाएं दी। जहां होटल ग्रैंड एसआर के परिसर में तीज महोत्सव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें शहर के सम्रांत परिवार की महिलाएं भाग लिया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता कर लोगों को प्रोत्साहन के लिए इनाम दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे चलकर और भव्य कार्यक्रम डांडिया उत्सव समिति इसका कई कार्यक्रम आयोजित करेगा। अतरौलिया थाना क्षेत्र के तेजापुर भिकमपुर स्थित शिव बाबा झारखंडी बाबा के स्थान पर आज बुधवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद हो रहे का आयोजन किया गया। पौराणिक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस भव्य भंडारे का आयोजन महंत अवधुदास के नेतृत्व में किया गया, जिसमें लोग पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद 12वीं का आयोजन किया गया। इस भंडारे में कमेटी तथा क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आए हुए लोगों को प्रसाद वितरण किया। झारखंडी बाबा स्थान पर प्रत्येक वर्ष श्री कृष्ण बरही का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचकर विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस मौके पर हनुमान यादव, जगन्नाथ प्रजापति, प्रदीप यादव, नगेंद्र यादव, अमनलाल, श्रीराम यादव एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि आयोजककर्ताओं ने क्या कुछ कहा। तो पहले अपना परिचय बताएं। प्रदीप कुमार यादव। भैया यहाँ पे आज भंडारा किस चीज़ का भंडारा चल रहा है? इसके जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज भंडारा है। यहाँ कम से कम 2500 लोगों का भोजन बना है। 7-8 गांव के लोग यहाँ भोजन करते हैं। अच्छा, ये भैया यहाँ मंदिर की कुछ विशेषताएं बताइए। ये आज हमारे लिए लोगों के मतलब 2-3 पुष्ट से पहले से यहाँ से मतलब शिव जी का लिंग जो धरती से निकला है और यहाँ लोग आस्था से जो है आकर के यहाँ पूजा पाठ करते हैं लोग।
और यहाँ श्रद्धा रखते हैं, बहुत अधिक भीड़ लगती है यहाँ। अच्छा भैया, भंडारा ये कब तक चलता है? ये भंडारा सुबह 11 बजे चालू हो गया है, अब ये 7 बजे तक शाम तक चलेगा। कि लगभग कितनी जनता होगी? लगभग ये मानकर चलिए आप 35 से 3600 आदमी यहाँ तक रहते हैं पेट भोजन। अच्छा बताएं। मैं नरेंद्र यादव। अच्छा, यहाँ पे भैया आज भंडारा चल रहा है कि इसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ देखिए, ये शंकर जी का स्थान है, पवित्र स्थान है। हमारे 3-4 पीढ़ियों से नहीं पता कि कहाँ से कैसे पत्थर है भगवान भोलेनाथ का। और श्री कृष्ण जन्म अष्टमी के उपलक्ष्य, कृष्ण भगवान की बरही के उपलक्ष्य में यहाँ 2,500 से 3,000 आदमी की व्यवस्था होती है। तेजापुर, खालिशपुर, जगदीशपुर, भीखमपुर, सिकंदरपुर, दियानीपुर, लोहरा, आज सब मुल्क यहाँ 15 लोगों की कमेटी है, जो कमेटी मिल करके जन सहयोग से, भाईचारा से हम लोग यहाँ भंडारा करते हैं आज 20-22 साल से लगातार। ये भूमि है भगवान भोलेनाथ की, महान है, पवित्र आदि शक्ति इसमें, इसलिए आस्था यही करके हम लोग मनाते हैं। यहाँ भंडारा लगभग कितने लोगों का है? यहाँ से 2,500 से 3,000 के बीच है भंडारा। व तमसा परिवार के मुखिया प्रवीण कुमार सिंह के जन्मदिन पर पौधारोपण किया गया और तमसा परिवार के लोगों द्वारा ट्रेजरी ऑफिस के सामने पीपल का पौधा लगाया गया। पौधा लगाने के बाद जन्मदिन का उत्सव मनाते हुए मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया और लोगों को बधाई देते हुए जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। और माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। आज के पौधारोपण में तमसा परिवार के मुखिया प्रवीण कुमार सिंह, तेज बहादुर सिंह, शहीद भाई शाहिद भाई, जय आजमगढ़ से संजय कुमार निषाद, रितीश भाई, तमसा परिवार के बहुत साथ में उपस्थित रहे। आजमगढ़ में संचारी रोगों को देखते हुए सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक के निर्देश के क्रम में विकासखंड के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत लक्ष्मीरामपुर में जो इस समय तरह तरह के रोग पैदा हो रहे हैं, उसे देखते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा नाली की सफाई किया जा रहा है। रोड के किनारे पॉलिथीन उठाते हुए रूट को दोनों पटरी पर पॉलिथीन को इकट्ठा किया गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जागरूक किया गया कि आप लोग भी पॉलिथीन का प्रयोग न करें, झोला का प्रयोग करें। सरकार के मनसानुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाब चौरसिया, सफाई कर्मचारी है। किसके आदेश से यहाँ साफ सफाई हो रही है? सहायक विकास पंचायत उमाकांत पाठक जी के ग्राम पंचायत लक्ष्मीरामपुर में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई किया जा रहा है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, सुनील यादव, अभय चौहान, अनिल मौर्य, बहुत सारे सफाई कर्मचारी, जान मोहम्मद, असलम, रियाजुद्दीन, बहुत से सारे सफाई कर्मचारियों द्वारा लक्ष्मीरामपुर के नाली के सफाई करते हुए ग्रामवासियों के साथ यहाँ पे कार्य चल रहा है। रोको।